अफसरशाही तंत्र है वो उसको गुमराह करके अपना काम निकालते रहते हैं। वास्तव में जो काम होना चाहिए और जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है। जो आवाज़ उठना चाहिए वो भी नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते पंचायत से बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक यहाँ पर झारखंड के 1932 का खतियानधारी आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जब तक यहाँ का भूमि पुत्र नहीं यहाँ पर लोकसभा विधानसभा जाता है, तब तक यहाँ का झारखंडियों का और झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। जब से यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी देखते हैं, जब लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो यहाँ का स्थानीय और मूलवासियों के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झारखंड के लोग जब तक नहीं जाएंगे विधानसभा में, झारखंडियों का आवाज़ नहीं बुलंद होगा। इसी चलते मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय पार्टी से विशेषकर कि जब भी इस तरह का लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, तो स्थानीय लोग को ही प्राथमिकता दे, चाहे कोई भी पार्टी हो। यहाँ का स्थानीय लोग उठ जाते हैं तो बाहरी लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ जगह नहीं मिलेगा। और यहाँ का सबसे बड़ा एक लोग यहाँ पर स्थानीयता मुद्दा को लेकर और स्थानीय को मदद करे और एक हो, तभी यहाँ का लोगों का विकास हो संभव होगा। और यहाँ पर चूँकि बहुत सा ऐसा है कि हम लोग क्या है कि जातिगत दलगत जाति और धर्म पर बढ़ जाते हैं, उसी का लाभ उठा के बाहरी लोग यहाँ पर हावी हो जाते हैं। डेमोक्रेसी में, जनता प्रजातंत्र में इस तरह का रूल है कि कहीं का भी आदमी आके चुनाव लड़ सकता है, मगर इसमें सारे लोग अगर स्थानीय लोग गोलबंद हो जाते हैं और जो भी बाहरी लोग अगर यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी टिकट देता है, तो उसको हम लोग गोलबंद होकर सभी जाति समुदाय के लोग अगर उसको हम लोग हराने का काम या वोट बहिष्कार करने का काम करते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी को एक सबक मिलेगा और आइंदे से फिर बाहरी लोगों को नहीं देंगे। अपना अस्तित्व झारखंड वीरों का भूमि रहा है, और जब जब यहाँ पर इस तरह का ज़रूरत पड़ा है तो यहाँ का लोग इसका उदाहरण में बिरसा मुंडा जैसे, सिद्धू कान्हू, अनेकों वीर पुत्र यहाँ पैदा लिए, शेख भिखारी जैसा लोग भी, जो कि यहाँ अंग्रेज को भी भगाने का काम किया। और हर एक बार यहाँ उलगुलान का ज़रूरत है, तभी यहाँ का लोगों को, स्थानीय लोगों का उसका हक और अधिकार मिलेगा। और सभी को बार बार मैं हर मंच में जहाँ भी जाते हैं तो इस बात को बोलते हैं कि सभी को एक होना है। 1932 का बात जहाँ पर आता है, मूलवासी का बात आता है, तो वहाँ सबको एक होकर एक बार यहाँ हम लोग को गोलबंद होकर, यहाँ जो बहुत सा लोग आज हावी है बाहरी लोग, और झारखंड में यहाँ जो शोषण हो रहा है लोगों का, वो शोषण तभी खत्म होगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार पहला मिलना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि जो जीत के आ रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव में, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, त्रिस्तरीय है। अब इस चुनाव में जो जीत के आए हैं उसको जो पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार वास्तव में आज झारखंड सरकार ना उसको उतना फंड दे रही है, ना उसको उतना अधिकार मिला है, जिसके चलते बहुत सा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि मुखिया यहाँ पर रिजर्व सीट है, और जो मुखिया का जो अधिकार है उसको पूरा तरह से अपना अधिकार भी पता नहीं होता है। आज आप देखे होंगे कि आप बिहार का एक मुखिया और झारखंड का एक एमएलए विधायक का बराबर स्थिति चलता है, तो यहाँ का मुखिया को ये भी पता नहीं है, आज प्रमुख को ये भी पता नहीं है कि मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मेरा अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा क्या है। और जिसके चलते जो पंचायत में वास्तव में जो काम होना चाहिए और जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, जो आवाज़ उठना चाहिए वो भी नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते पंचायत से बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। अब चाहे कोई भी चुनाव हो, वार्ड स्तर का एक चुनाव हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा का हो, चाहे जिला परिषद का हो, कोई भी चुनाव में आप जानते हैं कि चुनाव का स्थिति और प्रक्रिया क्या है। चुनाव लड़ने के बाद में भी जो स्थिति यहाँ पर है, वो स्थिति क्या है कि आज सभी प्रतिनिधि
वो जब तक उसका पूर्ण अधिकार नहीं मिलता है तब तक वो कैसे काम करेंगे जनता के बीच में। काम करना चाह भी रहे मगर उस काम चूंकि उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसका बात सुना नहीं जाता है। सरकार का प्रतिनिधि भी है और जनता का भी प्रतिनिधि, दोनों का कड़ी का काम करना है प्रतिनिधि को। तो प्रोटोकॉल में रह के ही एक कानून संगत काम करना है और जिसके चलते बहुत सा असुविधा हो रही है, काम नहीं कर पा रहा है लोग। अब क्या है कि आज विधायक को भी मान के चलिए वेतन है, गाड़ी का सुविधा है, बहुत तरह का सुविधा है, लोकसभा सांसद को भी है, राज्यसभा सांसद को भी है, मगर आज जिला परिषद चूंकि एक आधा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के आता है मगर उसको 1 रुपया भी कोई वेतन ना कोई तेल का खर्चा दिया जाता है और ना ही कोई वैसा विशेष कोई फंड है कि ये आपके यहाँ 50 लाख रुपया ईयरली है, चाहे 1 करोड़ आपको इतना खर्चा करना है, इससे डेवलपमेंट करना है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपसी मतभेद क्या है कि यहाँ पर आज वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति जो ब्लॉक का मेंबर होते हैं और जिला परिषद, इसमें आपसी सामंजस्य नहीं है। जो आवाज़ उठना चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए, ये लोग एकजुट हो गए। पूरे झारखंड प्रदेश का जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ उठाए तो हमको लगता है सरकार तक पहुँचेगी तो सही मायने में इसका हक अधिकार मिलना चाहिए। 15वीं वित्त आयोग का मुखिया को 20 या 30% पंचायत समिति को और 20% जिला परिषद को। अब उस फंड से इतना बड़ा क्षेत्र में छोटा छोटा नाली है, गली है, पेयजल है, स्वास्थ्य का सुविधा है, तो बहुत छोटा छोटा काम होता है। कहीं लाइट का सुविधा हो तो जिसके चलते बहुत सा काम दिख नहीं पाता है। और उसमें भी आज तो हर जगह का स्थिति आप जान रहे हैं कि 1 लाख का योजना है तो 40% गोल हो गया, 60% में काम है। यही कहानी चल रहा है अभी गवर्नमेंट का योजना में। यहाँ जनता क्या है कि एक बार किसी को चुना, 5 साल काम करने का मौका मिला, कोई ऐसा व्यक्ति को जनता चुनता है जिसका अनुभव नहीं है और उसके बाद उसको सीखते सीखते 5 साल समाप्त हो जाता है, दूसरा चुनाव होता है तो फिर कोई दूसरा प्रतिनिधि आता है, उसका भी सीखते सीखते समाप्त हो जाता है। तो हम जनता को भी कहना चाहेंगे कि जो समाज में जात पात भेदभाव से ऊपर उठ के हर जनता के लिए काम करे, जो जनता में हर समाज में हर लोग को लेकर चल सकता है, जो अनुभवी आदमी हो, जो समाज के लिए समर्पित है, ऐसे लोगों को ही चुने और मौका दे ताकि वो समाज हित में, जो समाज के लिए हमेशा पद में रहे ना रहे, प्रतिनिधि नहीं भी रहते हुए समाज हित में काम करता है, वैसे लोगों को करने से समाज हित में काम होगा और विकास का काम होगा। अफसरशाही तो हावी है। अफसरशाही आज चूँकि कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, BLW हो, चाहे जो पंचायत सचिव जिसको हम लोग बोलते हैं, मुखिया का सचिव होता है, चाहे BDO हो, CO हो, जो भी अधिकारी हो, वो क्या होते हैं कि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड ट्रेनिंग किया हुआ अनुभवी होते हैं। और जो प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं समाज से, मुखिया हो, चाहे समिति, चाहे प्रमुख जिला परिषद, बहुत सा ऐसा लोग होते हैं जो कि बहुत पढ़ा लिखा या अनुभवी या जानकार नहीं होता है, जिसके चलते आसानी से वो लोग जो अफसरशाही तंत्र है वो उसको गुमराह करके अपना काम निकालते रहते हैं और जनता का जो प्रतिनिधि है उसका नहीं सुनता है। कि जनता का जो प्रतिनिधि हो, जो जनता जिसको चुने, वो एक्टिव आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी को चुने। समाज में जो पहले से सामाजिक व्यक्ति है, जो कार्य करने का क्षमता रखता है, वैसे व्यक्ति को चुने। और सरकार जब तक पूरा तरह से उसको फंड नहीं निर्गत करता है, उसका अधिकार नहीं देता है, तो प्रतिनिधि कैसे आगे काम कर पाएगा। इस पर सुधार यही करना है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी उसका अधिकार है वो पूर्ण रूप से उसका अधिकार दिया जाए और उसके बाद प्रतिनिधि को ट्रेनिंग दिया जाए, दिलवाया जाए, ताकि वो अपना जो अधिकार क्षेत्र है उस काम को सही तरह से संचालित कर सके और क्षेत्र का विकास कर पाए।